हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम नए टॉपिक के साथ फिर मिल रहे हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो होने वाला है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंटेज। परसेंटेज से भी हमारे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एक एलिगेशन भी आ जाता है और एक मिक्सचर का भी आ सकता है। और जो एक या दो क्वेश्चन होते हैं वो आपके नॉर्मली परसेंटेज से पूछे जाते हैं। काफ़ी अच्छा चैप्टर है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन लिए हैं मैंने। और सारी ही टाइप देखोगे आप, आसान रहेगी और साथ में जो ट्रिक्स होंगी वो और भी ज़्यादा आसान रहेंगी। क्वेश्चन का लेवल आपका पीजीटी तक जाएगा, टीजीटी से लेके पीआरटी से लेके पीजीटी तक जाएगा। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम अपने क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, आज लाइट नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, और इन्वर्टर हमारा लगा नहीं है, इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। बट हमें कोई बात नहीं, हमें क्वेश्चन से मतलब है। आई थिंक आपको जो स्क्रीन है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी फोटो में ही आ रहा होगा क्योंकि लाइट नहीं है, इस वजह से। ओके, तो देखो, परसेंटेज को स्टार्ट करने से पहले आपको जो सबसे पहली चीज़ें हैं वो आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन के ऊपर। ये चीज़ों को याद करना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि हम कैलकुलेशन से बच जाएंगे। कैलकुलेशन से बचेंगे तो टाइम हमारा कम वेस्ट होगा और हम वो टाइम अपना क्वेश्चन में लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो, कुछ वैल्यू तो है जो आपको सभी को याद होगी, जैसे कि 100 की वैल्यू है, एक होती है 50% की वैल्यू 1/2, 40 की 2/5, 45 की, 75 की 3/4 और 25 की कितनी होती है 1/4। ये जो 4-5 वैल्यू है ये आपको याद होगी और 10 की भी होगी, ठीक है, 20 की भी और 5% की भी। ये वैल्यू आसान है, इनको हम वैसे भी ओरल भी निकाल लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती। बट जो मेजर, एक तरीके से मेजर तो नहीं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वैल्यू कहेंगे जो आपको याद ही होनी चाहिए, वो देखो। एक तो ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज आएगा। 11 होल 1/9 है, तो 11 होल 1/9 है, इसकी वैल्यू होती है 1/9। एक हमारी ये वैल्यू है 9 होल 1/11, 1/11 होती है वैल्यू। एक होती है हमारी यहाँ पे ये, इसी का ही डबल ये है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका डबल है। 33 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/3। अगर 33 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 66, तो 2 ऊपर आ गया, और ये कितना हो गया 2/3, यहाँ 1/3 है। तो ये तो एक दूसरे का डबल है, ये याद होनी चाहिए। एक आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए, और एक वैल्यू ये है ना, ये भी याद होनी चाहिए। ये आपको ऐसे भी आ सकती है 12 होल 12 होल 1/2 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज की, वो भी कितनी होती है 1/8। ये जो 12.5 है, इसकी वैल्यू ये भी होती है और ये भी होती है, दोनों एक ही बात है। अगर ध्यान से देखोगे तो आपका क्या लिखा है 12, अब 5 है, ठीक है। 5 का अगर पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5/10, मल्टीप्लाई में 5 कम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 12 होल 1/2%। ये लिखने का तरीका होता है अपना अपना, कैसे होता है उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये है 6 होल 1/4 की वैल्यू, ठीक है, 1/16। तो जो मैंने आपको मेजर बताई है वो वैल्यू आपको ज़्यादा ध्यान रखनी है, और वैल्यू आप ओरल भी करेंगे तो आप निकाल लेंगे। एक आपकी ये वैल्यू है ना, ये भी ध्यान रखना, जो 75% की वैल्यू होती है 3/4 होती है। ओके, बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक देखो। किसी संख्या में उस संख्या का 20% जोड़ा जाता है तो वह स्वयं की 9/60 हो जाती है, तो संख्या याद कीजिए। कितना बता रहा है 20%। 20% की वैल्यू अगर याद है तो कितनी हो जाएगी 1/5। अगर याद नहीं है तो 20/100 करोगे, फिर काटोगे, फिर निकलेगी आपकी वैल्यू। तो डायरेक्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, तो 20/5। अब देखो, जोड़ा जाए तो इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। 6 की वैल्यू 960 दे रखी है, एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 6 कम 6, 6 6 36, 0। निकालने किसकी हमें 5 की, तो 5 की निकालेंगे 160 इंटू में 5 कर देंगे, 0 30 3 5 800, कितनी आ जाएगी वैल्यू 800। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 25% घटाया जाता है तो वह संख्या 900 हो जाती है, तो संख्या याद कीजिए। उसमें जोड़ा जाता था, इसमें क्या है घटाया जाता है। कितना बता रहे हैं 25%। 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4। अब घटा रहा है तो आप भी घटा दो, तो 3। 3 की वैल्यू कितनी है 900, एक की निकालेंगे तो कितनी आएगी 300। निकालने किसकी है 4 की, तो 4 इंटू में 300 कितना हो जाएगा, सॉरी भूल कुछ रही हूँ, लिख कुछ रही हूँ। 300 इंटू में 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1200। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फोर्थ सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखें। किसी संख्या में 40 जोड़ा जाता है तो वह संख्या खुद की 12 होल 1/2% हो जाती है, तो संख्या याद कीजिए। यह 12 1/2%,
अब मैंने आपको बताया था 12 होल 1/2% की वैल्यू पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो उसको निकालना पड़ेगा आपको। तो 12 होल 1/2 की वैल्यू होती है 1/8। अब क्या दे रखा है, इसमें 40 जोड़ा जाता है। अगर एक में 40 जोड़ते हैं तो एक की वैल्यू कितनी आती है 40, तो 8 की वैल्यू और निकाल दो। 8 इंटू में कितना आ जाएगा 40, तो कितना आ जाएगा आंसर 320। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो 3 है ये सही हो जाएगा। ओके, काफ़ी अच्छे हैं ये क्वेश्चन, आपके पीआरटी में आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो आपके टीजीटी में आने स्टार्ट हो जाएंगे। और थोड़ा सा अच्छा टीजीटी और पीजीटी का लगभग सेम सा रहता है, 19-20 का फर्क रहता है, पीआरटी में थोड़ा लेवल कम ही आता है। आपको जो टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने पीआरटी की, लास्ट 10 ईयर के मैथ के जो प्रैक्टिस सेट है वो ला रही हूँ मैं। अगर आप उसको देखोगे तो आइडिया लगा लेना कि आपका लेवल क्या रहेगा। साथ में जो हम कॉमन कर रहे हैं, कॉमन में हम कर रहे हैं पीआरटी और टीजीटी, और हम कर रहे हैं पीजीटी। आई होप आप ये दोनों वीडियो देख रहे होंगे और आपको समझ आ रहा होगा कि कैसा लेवल रहता है हमारा। एक लड़के से एक संख्या को 5/3 से गुना करने की कहा, गलती से उसने 3/5 से गुना कर दिया, तो प्रतिशत की वृद्धि पूछी है। देखो 5/3 से गुना करने के लिए कहा गया और उसने 3/5 से गुना कर दिया, ठीक है। अब दोनों की वैल्यू देखो, दोनों का एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। एलसीएम ले लो किसका? 5 का और 3 का, तो कितना आ गया 15। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे 15 ले लो और यहाँ पे भी क्या ले लो 15। अब देखो वैल्यू क्या आती है, इससे आ जाएगी, 3 से काटेंगे तो क्या आएगा 5, 5 से कितना आ गया 25, 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, 3 से कितना आ जाएगा 9। अब संख्या 9 से 25 से किस पे आ गई 9, दोनों में कितने का डिफरेंस है 16 का। संख्या कितनी थी 25, गुणा में क्या आ जाएगा 100, 25 कम 25, 25 चौके 100, 16 चौके 64, कितना आ गया 64। कमी या वृद्धि, 100 में से माइनस कर देंगे हम 64 को, सॉरी माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आंसर आ जाएगा 64। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो डी है ये सी हो जाएगा। क्या किया है, जितने से गुना करने के लिए कहा गया था और जितने से उसने गुना कर दिया, दोनों का जो नंबर्स हैं उन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम से हमने देखा कि एक संख्या 25 थी, 25 से वो किस पे आ गई 9 पे, दोनों में डिफरेंस कितने का है 16 का। किस पे निकाला है फर्स्ट वाले पे, तो 25 इंटू में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा 64। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, एक लड़के से एक संख्या को 5/4 से गुना करने की कहा गया, गलती से उसने 5/4 से भाग कर दिया, तो प्रतिशत में कमी और वृद्धि पूछी है। 5/4 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने 5/4 से भाग कर दिया। भाग कर दिया तो मतलब जो 5/4 है उसको हम डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगी, और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे कितना आ जाएगा ये आ जाएगा। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, बस इसमें ध्यान रखना है, जैसे हमने बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया ना ऐसे ही। देखो 5 5 25 और 4 चौक 16, कितने का डिफरेंस है 9 का, किस पर 25 पे, गुणा में कितना आ जाएगा 100, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो 9 चौक 36, 36% की क्या हो जाएगी इसमें कमी, 36%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो सी है ये सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, उसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है, तो खर्चे में कितनी प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। एक चीज आपको बताती हूँ, अगर हमारी जो कीमत है, जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट बढ़ती है तो जो कंजप्शन है, क्या है कंजप्शन, वो क्या होता है डिक्रीज होता है। क्या होता है डिक्रीज, मतलब कॉस्ट बढ़ती है तो किसी चीज को हम खाना कम कर देते हैं, और जब उसके पैसे कम में आती है वो चीज़ तो हम उसको ज़्यादा खाने लगते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सर्दियों में अभी जैसे मूली है ना, मूली अभी महंगी मिल रही है तो हम मूली को कम ला रहे हैं। जैसे जैसे सर्दी आएगी तो उसकी जो कीमत है वो कम होगी, तो हम क्या करेंगे मूली ज़्यादा लाने स्टार्ट कर देंगे। आप भी सोचोगे कैसा एग्जाम्पल है, बट एग्जाम्पल बिल्कुल सही है ना। अब देखो कॉस्ट क्या दे रखी है 20% बढ़ गई, 100 थी, 100 से कितनी आ गई 120। अब खपत मतलब कंजप्शन, जो हमारा कंजप्शन है वो कितना हो गया 30% कम हो गया, तो 100 था, 100 से कितना हो गया 10। देखो 0 से 0, 0 से 0, तो यहाँ 10 10 की मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 सत्ते 84। कितने की कमी है 16 की, कितने परसेंट की कमी आ गई 16% की। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 16 है वो सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन की त्रिज्या में ये 12 होल 1/2% बढ़ाई जाती है, ऊंचाई को 11 होल 1/9% बढ़ाई जाती है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कमी और वृद्धि बताइए। यहाँ पे क्या है 12 1/2% और यहाँ पे 11 1/9%। अभी तक माइक आ गया, लेकिन माइक आने के बाद भी उसका जो एक होता है, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, वो लगाने का नहीं आया, तो अब उसका वेट करना पड़ रहा है। और ऊपर से आप कुत्तों की आवाज़ सुन ही रहे हैं कि कैसे भौंक रहे हैं बुरी तरह। कोई बात नहीं, हमें इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, हमें अपने कंटेंट समझना है, तो उस पर ध्यान देखना है। तो देखो 12 होल 1/2 की वैल्यू होती है 1/8 और इसकी कितनी होती है 1/9। अब वक्र पृष्ठ निकालना है, किसका, बेलन का। वक्र पृष्ठ क्या होता है 2πRh। तो देखो 2π तो क्या है, इसमें कांस्टेंट है, काम किस पे होगा RH पे, तो RH पे होगा। तो यहाँ से पहले R और H देख लेते हैं। R और H नहीं, पहले हम R देखते हैं फिर H देखते हैं। तो देखो RH है दोनों, तो यहाँ पे कितनी है 8 थी, पहले कितनी थी 8 थी, और बढ़ कितनी गई 9, बढ़ी है ना, तो बढ़ गई। फिर क्या है घटी है, तो 9 थी, 9 से किस पे आ गई 8 पे, तो दोनों की RH है तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 9 72, और यहाँ पे भी कितना आ गया 72। तो दोनों की आप वैल्यू देख रहे हो बिल्कुल सेम आ गई। अगर वैल्यू सेम आ गई, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, नो चेंज, कि इसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखो, नमक की कीमत में 10% की कमी हो जाने से एक आदमी 810 में 3 केजी नमक अधिक खरीद पाता है, तो नमक की वास्तविक कीमत पूछी है। अब देखो जो कमी है 10% की वैल्यू कितनी होगी 1/10। ठीक है, अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट, अगर इसको 1/10 ना निकाल के कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट 100 थी, 100 से किस पे आ गई वो 90 पे। ठीक है, 0 से 0। अगर हम कंजप्शन की बात करें, किसकी बात करें, कंजप्शन की। अब देखो 10 की चीज, जो 10 की चीज थी वो 9 पे आ गई, तो रेट कम हुए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9/10। कितने का डिफरेंस है, एक की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 केजी, तो निकालनी किसकी है हमें यहाँ पे 10 की, तो कितनी आ जाएगी 30। तो जो वास्तविक कीमत है वो हमारी नमक की कितनी है 30 है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करे और हर को दोगुना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न बताइए। अब देखो जो फ्रैक्शन है वो x अपॉन में y ले ले हम, तो यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही, तो 100 में उसको ऐड कर देंगे, तो 125 x आ जाएगा, और दोगुना कर दिया तो 100 था, 100 से कितना हो गया 200y। अब फ्रैक्शन क्या हो गया 5/9। अब जस्ट इसको आपको कट करना है। अब देखो 25 5 125, 25 8 200। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/9। जो हमारा फ्रैक्शन था वो 8/9 था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एक भिन्न के अंश में 200 की वृद्धि करे और हर में 150 की वृद्धि करे तो प्राप्त भिन्न पूछा है। जितना वो वृद्धि बोलता है, जितना वो कमी बोलता है, आपको 100 में प्लस करना होता है, माइनस करना होता है। ओके, तो देखो फ्रैक्शन हमारा x अपॉन में y है, तो 200 की होगी, तो 320 x आ गया, और 150 है तो 250 y इक्वल टू कितना आ गया 4/5। इसको हमने 100 में प्लस किया दोनों को, क्योंकि वृद्धि है तो प्लस करेंगे, कमी है तो माइनस करेंगे। अब काट दो किसी नंबर से, देखो 0 से 0, 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, 4 एकम 4, 4 8 32। तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/8, क्या आ जाएगी हमारी 5/8। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। बनाते बनाते कई बार पता नहीं क्या बन जाता है। नेक्स्ट देखो, चीनी के भाव में 40% की कमी होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी, जिससे परिवार का खर्चा न बढ़े। मतलब परिवार का आपको खर्चा नहीं बढ़ाना है। तो देखो जो चीनी थी मान लो वो 100 की थी, अब वृद्धि होगी तो 140 की होगी। अब हम चाहते हैं कि जो उनकी साल है उस पर उनका खर्चा ना बढ़े, तो इसका मतलब वो वापस कितने पे आ जाएगी 100 पे आ जाएगी। भाई 100 की चीनी थी तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन 40% बढ़ गई तो उनका खर्चा भी बढ़ा है। अब वो साल का हिसाब लगा रहे, तो साल के हिसाब से तो जो चीनी है वो कितने में आनी चाहिए 100 में आनी चाहिए। कितने का डिफरेंस है 40 का, किस पे 140 पे, गुना में कितना आ जाएगा 100। 0 से 0, 2 2 7 14, तो 200 बटे कितना आ जाएगा 7%। अगर
कर दें हम चीनी की खपत को तो कितनी कम हो जाएगी, हमारा जो खर्चा है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 8000 है, पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से बढ़े तो एक साल में जनसंख्या हमारी कितनी हो रही है, 8520। पुरुष की जनसंख्या बतानी है। अब देखो 8000 थी, 8000 से हो कितनी गई, 8520, तो कितनी बढ़ रही है, 520 बढ़ रही है। ठीक है, अब एक चीज देखो, अब इसमें जो मेल है और जो फीमेल है, मेल कितने हैं 5%, फीमेल कितनी है 9%। अब 9% को हम 5% प्लस में 4% लिख सकते हैं। हमने क्यों लिखा है, क्योंकि कंप्लीट का हम 5% निकाल के उसको 520 में से माइनस करके 4% के इक्वल रख देंगे, क्योंकि फीमेल हमारी एक्स्ट्रा बढ़ी है। तो यहाँ पे देखो 8000 का जब आप 5% निकालोगे तो 100 आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा 400। ये 400 ये 520, तो दोनों में कितने का डिफरेंस आ गया, 120 का। 120 की वैल्यू कौन एक्स्ट्रा बढ़ी है, फीमेल, 4%। तो 4% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 4 3 12, 3000। कितनी बढ़ी है फीमेल, 3000। तो पुरुष की संख्या पूछिए तो हमारे जो मेल है वो कितने आ जाएंगे, 8000 माइनस 3000, तो कितने बढ़े हैं, 5000 जो पुरुष है वो बड़े हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक आदमी अपनी आमदनी का 20% भोजन पर, 10% शिक्षा पर और 15% चिकित्सा पर और 15% मनोरंजन पर खर्च करता है। उसकी बचत दे रखी 2400। तो आमदनी पूछे आदमी की, तो देखो पहले तो जिस पे वो खर्च कर रहा है वो देखो 20% कर रहा है, 10% कर रहा है, 15% कर रहा है और यहाँ पे 15% कर रहा है। ओके, तो टोटल करो, 5 और 5 10 हो गया, एक आ गया, 2 3 4 5 6, तो कितनी है 60। 60% वो क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। तो 100 में से तो देखो 100 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 40। 40% क्या है, उसकी बचत है। बचत कितनी दे रखी, 2400। तो एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 40 से एक की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। 100 की भी तो निकालेंगे ना, 100% की, तो कितना आ जाएगा 6000। तो जो उसकी आमदनी है वो कितनी है, 6000। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आमदनी का 20% भोजन, शेष का 15% और 10% मनोरंजन पर। शेष का 15 और 10% मनोरंजन और शेष का 15% चिकित्सा पर खर्च करता है और बचत दे रखी 5100। तो आमदनी पूछे कि आमदनी कितनी होगी। अब देखो 20% अगर भोजन पे खर्च कर रहा है, इसका मतलब 1/5 खर्च कर रहा है। ठीक है, 15% शेष का 15 और 10 कितना हो गया हमारे यहाँ पे 25% वो किस पे कर रहा है, शिक्षा और मनोरंजन, तो 1/4। अब यहाँ पे 15% वो किस पे कर रहा है, चिकित्सा पे, तो 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/20। ये उसने खर्च किया है, तो खर्च किया है तो इतने से इतने पे आ जाएगा। तो अब देखो 5 से किस पे आ गया, 4 पे, 4 से किस पे आ गया, 3 पे, 20 से कितने पे आ गया वो 17 पे। ये हमने क्या लिया है, इनमें रेशो ले लिया। अब देखो 4 दोनों में है तो कट दो, तो 20 से करेंगे तो 100 आ जाएगा और 17 3 51। अब 51, अच्छा ठीक है, बचत दे रखी है, क्या दे रखी है हमसे यहाँ पे, बचत दे रखी है। तो बचत देखो 100 की चीज थी और उसने 100 रुपए उसकी आमदनी थी और उसने जो खर्चा किया है वो कितने का कर दिया, 51 का। तो 5100 की जो बचत है वो किस पे आ जाएगी, 51 रुपए की बचत 5100 हो जाएगी। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 100 की। तो 100 की निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, 10,000। जो उसकी आमदनी है वो कितनी है, 10,000। एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से समझो। 20% वो भोजन पे कर रहा है, तो 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पे 1/5। अब शेष जो बचा है उसका 15 और 10 मनोरंजन पे कर रहा है, फिर शेष का 15% वो चिकित्सा पे कर रहा है। तो 15 और 10 से कितना आ जाएगा, 25, 1/4 आ जाएगी। और शेष किस पे कर रहा है, चिकित्सा पे, 3/। तो दोनों का रेशियो कर लिया। अब उसकी आमदनी 100 रुपए की थी और वो खर्च कितना कर रहा था, खर्च करने के बाद उसके, ये खर्च का था ना, ये खर्च 5 रुपए की आमदनी थी, 1 रुपया वो बचा रहा था, तो खर्च कितना आ गया, 4। तो यहाँ पे कितना आ गया, खर्चे का जो परसेंटेज है वो 51 आ गया। जबकि दे रखा कितना है वो, खर्चा नहीं सॉरी बचत कितनी है हमारी यहाँ पे 51, और 51 100 के इक्वल है। तो एक की निकालेंगे तो 100 आ जाएगी, 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ से 10,000। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में 80 छात्र हैं, 40% छात्र हिंदी बोलते हैं, 30% अंग्रेजी, बाकी दोनों भाषाएं बोलते हैं, कितने प्रतिशत हिंदी बोलते हैं। इस वाले क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो इजी है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो हमारे पास दो हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। ये मान लो हमारे हिंदी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हिंदी, और ये हमारे इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। अब देखो छात्र कितने, 40। अब देखो 40 छात्र हिंदी बोलते हैं, तो 40 किस में आ गए, हिंदी में। 10 इंग्लिश बोलते हैं, 10 इंग्लिश बोलते हैं, तो दो ही लैंग्वेज बोलते हैं, 40 हिंदी बोलते हैं और 30 इंग्लिश बोलते हैं, तो दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आ गया, 70। 70 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30% ऐसे होंगे जो दोनों ही लैंग्वेज बोलेंगे, ठीक है। देखो टोटल जो है हिंदी वाले वो देखने आपको, तो हिंदी टोटल कितने बोल रहे हैं, 40 ये और 30 ही कॉमन के, टोटल कितने, 70। तो 80 का हम 70% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, 8 7 56। 56 जो स्टूडेंट है वो क्या बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 56। अगर यहाँ पे इंग्लिश पूछे कि इंग्लिश बताओ कितनी बोल रहे हैं, तो देखो 30 ये और 30 ये कितने हो गए, 60। तो 80 का हम 60% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 8 48। ये क्या है, इंग्लिश बोलने हैं। अगर इन दोनों का सम कर रहे हो, नहीं सम तो करना ही नहीं है, ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 65% छात्र गणित में पास होते हैं और 48% छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, 30% दोनों में पास होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत फेल हुए। तो इसको भी हम डायग्राम से ही करेंगे, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो ये है, छोटा बड़ा नहीं देखना है, हमें डायग्राम बनाना था सर्कल वाला। तो देखो ये हमारा किसका है, ये है हमारा, एक हम किसी को भी मैथ का मान ले, सॉरी मैथ नहीं है, किसका है हमारा यहाँ पे, गणित है, गणित है। अरे क्या हो रहा है भाई, मैथ ही है, तो क्या है, ये हमारा मैथ का है और ये हमने मान लिया इंग्लिश का है। अब इसमें देखो एक चीज दे रखी है, कॉमन दोनों, कॉमन का मतलब दोनों पास हो रहे हैं 30%, कितने पास हो रहे हैं, 30%। तो मैथ में कितने बचेंगे, 65 में से 30 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 35%। और इंग्लिश में कितने, 48 को 30 में से माइनस करेंगे तो 18, ये आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे, यहाँ तीनों को 35, 30 और 18, ये पास होने वाले हैं, कौन से, पास वाले हैं। तो पास वाले को ऐड कर देंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 और 3 6 एक साथ आ रहे, कितना आ जाएगा, 83। तो इसको 100 में से माइनस कर देंगे तो किसका आ जाएगा, फेल का 17%। तो 17% क्या हो रहे हैं हमारे यहाँ पे, फेल हो रहे हैं। फिर से बताती हूँ, यहाँ पे जो दोनों का कॉमन है ना वो भी दे रखा है कि जो मैथ में भी पास हो रहे हैं, जो इंग्लिश में भी पास हो रहे हैं, तो कॉमन हमारा 30 दे रखा है। तो 30 से पहले हम ओनली मैथ का निकाल लेते हैं, कॉमन को साइड करके। तो मैथ में 35 हो रहे हैं और इंग्लिश में कितने हो रहे हैं, 18। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो पास की कितने आ जाएंगे, 83। निकालना किसका है हमें यहाँ पे, फेल का, तो माइनस कर देंगे। अगर पास का बोलता तो 83% होता। नेक्स्ट देखते हैं, एक स्कूल के 80% छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 40% फुटबॉल खेलते हैं। 120 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, तो स्कूल में क्रिकेट खेलने वालों की संख्या याद कीजिए। अब देखो 40 क्या खेल रहे हैं हमारे यहाँ पे, देखो 80 क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, के से क्रिकेट और एफ से फुटबॉल, 40 सी से आता है वैसे क्रिकेट, तो 80 40 हो गया, ये कितना आ गया, 40%। अब 120 छात्र दोनों खेल खेलते हैं, मतलब वो क्रिकेट भी खेलते हैं और वो क्या खेलते हैं, साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। तो पूछा है इसने कि क्रिकेट खेलने वाले छात्रों की संख्या याद कीजिए, क्रिकेट खेलते हैं उनकी संख्या पूछिए। तो यहाँ पे एक चीज देखो आप, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 120 आ रहा है, तो कितना ज्यादा आ रहा है, 20 ज्यादा आ रहा है 100 में से। तो 20% की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 120 के। तो एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 60। और हमारे क्रिकेट खेल कितने रहे, 80, तो 80 के निकाल देंगे। तो 60 इंटू में क्या कर देंगे, यहाँ पे 60 नहीं आएगा भाई, जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएगी ना, तो 60 नहीं आएगा। ये जो जीरो है ये इससे कट जाए तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे 80 की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 8, 8 6 48, 480 ऐसे होंगे जो क्या खेलेंगे, क्रिकेट। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे
सी से हो जाएगा। एक बार फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा देखना। 80 और 40 क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल कर रहे हैं। सिर्फ कॉमन का नहीं बताया कि कितने % कॉमन खेले। अगर कॉमन का बता देता तो हम 120 के इक्वल रख देते, डायरेक्ट आ जाता है। अब अगर 80 क्रिकेट खेल रहे हो, 40 फुटबॉल खेल रहे हो, तो टोटल कितना हो गया 120। जबकि अपने आप में वैल्यू कितनी होती है 100, तो कितने ज़्यादा खेल रहे हैं 20। 20 की वैल्यू कितनी है 120। तो 20 की वैल्यू 120 से 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 6 निकालनी किसकी, क्रिकेट की, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें यहाँ पे किसकी निकालनी होती, ओनली फुटबॉल की निकालते थे, तो 40 से मल्टीप्लाई करते थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़का 28% अंक लाता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरा लड़का 40% अंक लाता है और 35 अतिरिक्त लाता है, तो उत्तीर्ण प्रतिशत याद कीजिए। अब एक चीज देखो, एक तो 28% ला रहा है और 25 से क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है, ठीक है। और एक 40% ला रहा है और कितने से पास हो रहा है, वो मतलब एक्स्ट्रा में ला रहा है, वो कितने, 35। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो कितने का, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, ये कितना है 40 है। तो यहाँ पे 40 है ना, तो 28 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देंगे, 10 6 का कितना हो जाएगा हमारा 60। अब 12% की वैल्यू कितनी आ गई 60। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 60/12 इंटू में 100। तो देखो 12 कम 12, 12 5 60, तो कितने अंक लाने होंगे उसको 500। 500 अंक लाने होंगे जब वो क्या होगा पास। उत्तीर्ण प्रतिशत पूछिए, तो प्रतिशत तो पूछिए तो कितना आ जाएगा हमारा 5% आ जाएगा ना। अगर इससे ओनली हम परसेंटेज निकालें, 100 को मल्टीप्लाई ना करें यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये 5% आ जाएगा। अब 5% क्या हो रहा है, वो कम ला रहा है, तो ला कितना रहा है वो 28। 28 में 5 को ऐड कर देंगे तो कितने % से पास हो जाएगा, 33%। उत्तीर्ण होने के लिए उसने पूछा है ना कि कितने प्रतिशत अंक चाहिए, तो उत्तीर्ण के लिए कितने आ जाएंगे 33%। क्या किया है, जितने अंक पहले वाला ला रहा है, जितने परसेंटेज और जितने परसेंटेज हमारा सेकंड वाला ला रहा है, तो दोनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पे माइनस, तो 12% आ गया। अब देखो 25%, 25 नंबर वो कम ला रहा था जो 28% ला रहा था, और एक 35% ज़्यादा ला रहा था, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया 60। 12% की वैल्यू कितनी है 60 है। एक की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 5%। अब 5% अगर फर्स्ट वाला ला कितना रहा था 28 ला रहा था, लेकिन वो क्या हो रहा था फेल हो रहा था। लेकिन अगर वो 28 वाला परसेंटेज वाला 5% एक्स्ट्रा ले आए तो क्या हो जाएगा पास। तो पासिंग परसेंटेज कितना है 33%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 108 अंकों से उत्तीर्ण रहा। दूसरे ने 52% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण होने से 24 अंक ज्यादा ले आए। कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए। अब इसने अंक पूछे हैं। अब देखो 30% ला रहा है और 108 से फेल हो रहा है। ये 52% ला रहा है और 24 ज्यादा ला रहा है। दोनों को माइनस करेंगे इनको तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 22%, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 और 4 12 3 132। तो 22% की वैल्यू कितनी है 132। 1% की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 132/22 गुणा में 100। 22 से कम 22, 22 छिके, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 600। 600 तो उसके टोटल अंक है। कितने अंक है 600 तो टोटल है। अब उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने अंक चाहिए, ये तो है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब टोटल अंक कितने हैं, ये हमारे 600। अब उत्तीर्ण होना है तो 600 का हम क्या निकाल देंगे यहाँ पे 30%। 2 0 से 2 0 36 18 108। 108 अंक क्या है उसके, उसने मतलब 600 का 30% कितना आ गया 108, और अंक कितने से फेल हो रहा है वो 108 से हो रहा है, तो इसको और ऐड कर देंगे तो टोटल कितने आ जाएंगे उसके 288। कितने नंबर से पास हो सकता था वो 288 के, लेकिन वो पास नहीं हुआ। अब देखो ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इसने क्या निकाल रखा है, इसका परसेंटेज निकाल रखा है, उत्तीर्ण का परसेंटेज। तो वो तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, ना। ये इतना निकालने की जरूरत नहीं थी, जैसे हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही हम उसका डायरेक्ट निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं,
हमने यहाँ पे टोटल निकाल लिया। मैं एक बार फिर से समझाती हूँ, फिर आगे हम चलते हैं कि क्या निकालना हमें। देखो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 22% की वैल्यू है वो 132 होती है। यहाँ से हमने 1% का निकाल दिया, 1 की वैल्यू निकाल दी तो कितनी आ जाएगी 600। 600 जो अंक है ये टोटल है, क्या है हमारे टोटल। टोटल का 30% कितना हो जाएगा 180, और अंक कितने चाहिए यहाँ पे 108 चाहिए। कितने चाहिए 108। तो पासिंग होने के लिए अंक कितने चाहिए 288। तो पासिंग मार्क्स नहीं दे रखे, इसने क्या दे रखा परसेंटेज, तो परसेंटेज दे रखा है तो 288 चाहिए किस पे 600 पे इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0, 6 कम 6, 6 चौक 24 और 6 8 48, कितना परसेंट आ गया 48%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे जो 4 है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे, उसने 178 अंक प्राप्त किए और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो कुल पूर्णांक पूछे किसने कितने होंगे। कुल का मतलब टोटल पूछा है। तो अब देखो 40% उसने लेने थे और लिए थे, और 178 से क्या हो गया वो 178 अंक आए। 40% की वैल्यू 78 है, 178, और 22 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, तो पास करा देते हैं हम उसको। तो कितना आ जाएगा हमारा 200। अब 40% से क्या हो रहा था वो उत्तीर्ण हो रहा था, तो 40% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 200। 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 200/40, और 100 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 100। तो 0 से 0, 2 से 4 से काटेंगे तो 4 5 20, तो कितना आ जाएगा 500। जो टोटल मार्क्स है वो कितने आ गए 500। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या का 40% और 60% से 30 कम है, तो संख्या का 20% पूछा है कितना होगा। कितना कम है 20। कम और अधिक हमेशा डिफरेंस को शो करता है, तो यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आ गया 20। 20% की वैल्यू कितनी है 30। 1 की निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 30/20 इंटू में 100, तो 0 से 0, तो यहाँ पे कितनी आ गई 300/2। अब 300/2 की 20% निकालना, तो 20 बटे कितना आ जाएगा हमारा 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 10 दिए कितना आ जाएगा 30, तो कितना आ जाएगा 20% 30। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे फर्स्ट सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40 और 80% कम है, तो दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। अब दो संख्याएं तीसरी से है, तो दो संख्या के बाद तीन संख्याएं, तो अगर तीसरी को हम 100 मान ले, 40% कम है तो मतलब कितना आ गया 60, और 80 है तो कितना आ गया 20%। ठीक है। अब इसने बोला है कि दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या का क्या आएगा नीचे, पहली संख्या के बराबर हो जाए, तो पहली संख्या के बराबर, दोनों में कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का आ गया 40 का। अब देखो दोनों का किसका निकालना है पहली से, तो पहली से निकालना है किसका दूसरी का, तो दूसरी का कितना आ जाएगा हमारा 20 इंटू में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 2, कितना आ जाएगा 200%। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सेकंड है, ये सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी का रेशियो दे, ए और बी, ए जो है वो बी का 125% है, तो बी पूछा है ए का कितने प्रतिशत होगा। देखो ए और बी ले लो, बी का 125 है तो ये मतलब 100 है, तभी तो ये 125 है। ठीक है, तो पूछा है जो ए का बी से, तो कितने का डिफरेंस आ गया 25 का, नहीं 25 का नहीं, डिफरेंस नहीं निकलता भाई इनमें। बी का ए से कितना प्रतिशत है, तो का वाली चीज को नीचे रखो, तो कितना आ गया 100/125 इंटू में कितना आ गया 100। 25 5 125, 25 चौके 100, 4 से काट दो कितना आ गया 20, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 80%। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा, ए बी का 20% अधिक है, उसमें था प्रतिशत है, इसमें क्या है अधिक है, तो ए और बी में क्या निकलेगा रेशियो, तो बी अगर 100 है तो ये कितना आ गया 120। बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा, ए से, किससे ए से, दोनों में कितने का डिफरेंस है 20 का, ए कितना है 120, गुणा में क्या आ जाएगा 100। 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 5 10,
तो कितना आ गया 50/3% क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी सही हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे दे रखा है ओनली 125% दे रखा है, और आप इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो अधिक दे रखा है। तो अधिक वाले में डिफरेंस निकालेंगे, उस वाले में डिफरेंस नहीं निकलेगा। ओके, आज की इस वीडियो में 27 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये 27 क्वेश्चन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कुछ समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर जरूर कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।